अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ZIA चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रिले के काम को समझना है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में नए हैं या रिले के बारे में जानने का शौक़ रखते हैं, दोस्तों दरअसल आज की वीडियो बस उन्हीं के लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि रिले कैसे काम करती है। जहाँ देखिए रिले 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 होता रहता है। स्टेबलाइज़र में रिले, UPS में रिले, और किसी भी जो है अहम सर्किट के अंदर रिले का ज़िक्र ज़रूर हमें सुनने को मिलता है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि रिले का असल काम क्या है। तो दोस्तों, इस मकसद के लिए हमने एक अपने पास 12 वोल्ट की रिले का इंतज़ाम कर रखा है। आज इसको हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर आप जैसा कि देख सकते हैं ढेर सारे पॉइंट्स बने हुए हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सा पॉइंट किस मकसद के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, रिले होती किस लिए, इसका बेसिक मकसद क्या है, उसके लिए हम जो है मैंने एक यही रिले जो है खोल कर आपके सामने यहाँ रख दिया है इस गत्ते और कागज़ के ऊपर। तो दोस्तों, हम चेक करेंगे कि रिले का असल काम क्या है। उसके लिए हम जो है इसको एक बल्ब, आप दोस्तों हंसते होंगे कि ये बल्ब बस एक ही बल्ब है मेरे पास, हर प्रैक्टिकल में यही होता है। तो दोस्तों, जब तक ये है ये चलता रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, ये दो तारें सीधी सीधी कनेक्ट हो गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। बल्ब रोशन नहीं है। अब अगर दोस्तों इसको ऑन ऑफ़ कराने का एक तरीका ये है कि हम इस बल्ब को यहाँ पे ऑन ऑफ़ करवाएं, यानी कि इन तारों को मिलाएं और यहाँ पे हम लोग किसी ऑन ऑफ़ स्विच का इंतज़ाम कर लें, ताकि जो है ये हमारे पास बल्ब यहाँ से हम वहाँ से उसको ऑन ऑफ़ करवा सकें। लेकिन दोस्तों, अगर यही काम हम ऐसे करें कि इसके साथ कोई हमने ये धागा बांध दिया या कोई तार बांध दी और इसको हम ऐसे खींचें, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं दूर से ही इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। बस दोस्तों, ये रिले है। ये खींचने का काम जो है ये बरक़ी मकनातीस करता है। आपको अगर मालूम हो कि किसी लोहे की मेख के ऊपर या किसी भी धात के ऊपर जो कि मकनातीस को चमोड़ने की सलाहियत रखती हो, उसके ऊपर आप अगर कुछ चक्कर जो है किसी पतली बारीक वायर के दे दें और उस वायर में से कुछ करंट गुजारें, तो वो मेख जो होगी वो आर्जी मकनातीस बन जाएगी, यानी बरक़ी मकनातीस बन जाएगी। तो दोस्तों, बस जैसा कि आप नीचे डायग्राम पे भी देख सकते हैं, ये जो खींचने वाला काम है इसको प्लंजर कहते हैं। और दोस्तों, ये खींचने वाला काम पीछे बरक़ी मकनातीस करता है। हर रिले के अंदर एक कॉइल होती है जिसके अंदर से करंट गुजारी जाती है, तो उसके दरमियान मौजूद मेख जो है वो आर्जी तौर पर मकनातीस बन जाती है, जो कि सामने वाले पॉइंट को अपनी तरफ खींचती है ऐसे दोस्तों। तो दूसरी मुखालिफ सिम्त में एक स्प्रिंग लगाया गया होता है जो कि उस लीवर को वापस अपने मकाम पर ले जाती है। नीचे मैंने डायग्राम की सूरत में बताया हुआ भी है। ये नॉर्मली दोस्तों इसकी क्लोज पोजीशन है और ये नॉर्मली ओपन है। ये नॉर्मली यहाँ से यानी ओपन रहता है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, बस ये जो आपको 5 पॉइंट इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं, एक पॉइंट इसके ऊपर कॉमन होता है, ये वाला। ये जो कॉमन पॉइंट है दोस्तों, ये वाला होता है। ये जो कॉमन पॉइंट है ये हर सूरत जो है कॉमन रहेगा, चाहे नॉर्मली ओपन हो, नॉर्मली क्लोज़ हालत में रिले हो, ये पॉइंट कॉमन रहेगा। दोनों सूरतों में इसी ने टच करना होता है, दोनों पॉइंट्स को, ये दरमियान वाला। और दोस्तों, इसको मैं ज़रा आपको खोल कर दिखा दूँ। दोस्तों, इसको मैंने खोल लिया है। अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये हमारे पास ये कॉइल ये बनाई गई है। कॉइल के बीच में आप देख सकते हैं एक मेख है जो कि जब मकनातीस बनती है तो ये इस पतरी को अपनी तरफ खींचती है। तो ये नीचे वाली वायर जो है ये कॉमन वायर हो गई, ये जो आई हुई है दोस्तों। और जो ऊपर वाले पॉइंट हैं दोस्तों, इस वक्त देखें ये सामने वाली के साथ यानी नॉर्मली क्लोज पे टच है। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी लेट सपोज़ ये पॉइंट है तो ये उसको हर वक्त टच करती रहेगी। जब ये बरक़ी मकनातीस बनेगा, बरक़ी मकनातीस दोस्तों कैसे बनेगा, इसके ये 2 पॉइंट हैं 12 वोल्ट के। यहाँ पे जब हम सप्लाई मुहैया करेंगे तो ये उसी वक्त इस प्लंजर को अपने पास खींचेगा और ये जैसे बल्ब ऑन कराने वाले पॉइंट के साथ टच हो जाएगा। तो दोस्तों, बस यही काम रिले का है। इसको मैं एक मरतबा ऑन सप्लाई देकर चेक करवाता हूँ आपको। रिले के कनेक्शन दोस्तों मैंने कर लिए हैं। इसको अभी मैं 12 वोल्ट देखता हूँ। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, जब मैं कॉइल को
वोल्टेज फराहम करते हैं, उसके अंदर से करंट गुजरता है, वो आर्जी तौर पे बल्कि मकनातीस बनता है, सामने वाले लीवर को अपने पास खींचता है, तो ऊपर जो नॉर्मली क्लोज़ वाला पॉइंट है वो ओपन हो जाता है और जो नॉर्मली ओपन है वो क्लोज़ हो जाता है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये तो सारा काम हम ऑन ऑफ बटन से भी कर सकते हैं, इसके लिए इसमें रिले की क्या ज़रूरत है। दोस्तों रिले के मकासद बहुत ज़्यादा हैं, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है, तो जब उसके बाद आती है तो अक्सर मरतबा 2 या 3 ट्राइयाँ करने के बाद आती है, यानी कि सप्लाई ग्रिड स्टेशन से ऑन की जाती है, वो ट्रिप हो जाती है, दोबारा ऑन की जाती है, फिर ट्रिप हो जाती है। ये जो फ्लक्चुएशन है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा वोल्टेज जब एक ख़ास शरह से कम हो जाए, मिसाल के तौर पे 220 वोल्ट हमारे होनी चाहिए, 150 वोल्ट तक आ जाएँ, 140 तक आ जाएँ, तब भी हमारी अप्लाइंसेस चलती रहती हैं। तो इस मकसद के लिए कि भाई वोल्टेज जब एक ख़ास वोल्टेज से कम हो तो हमारी रिले जो है वो आगे आपकी अप्लाइंसेस को ऑन नहीं करवाएगी, ये इसका एक मकसद है दोस्तों। इसके अलावा ये है कि जब लाइट आती है तो जब मुस्तकिल तौर पर जब तक लाइट ऑन ना हो जाए, रिले आपके घर के सिस्टम को ऑन ना करवाए, यानी कि अगर उसको आप 1 मिनट का टाइम दे दें तो 1 मिनट तक जब तक लाइट स्टेबल ना हो जाए आपका ये लोड ऑन नहीं करवाएगी, ये मकसद भी है दोस्तों। इसके अलावा रिले का एक मकसद ये भी है कि मिसाल के तौर पे आपने कहीं पे कोई, आपको जैसा कि दोस्तों मालूम है कि जो 12 वोल्ट का सिस्टम है वो सारा ऐसा है कि भाई 8 गज़ 10 गज़ तक अगर तार लग जाए तो पंखा लाइट तेज़ रोशन होती है, उसको आप 20-30 गज़ कर दें तो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से आपकी रोशनी कम होती चली जाती है। तो रिले दोस्तों इसी मकसद के लिए है, आप रिले को वहाँ पे ऑन ऑफ स्विच की जगह रिले को लगा दें और 80-100 गज़ के फासले पर जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे जो सर्किट हैं इनको समझने के लिए काफ़ी वीडियोस की ज़रूरत है। आइंदा वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आपको इनके सर्किट्स के मुतालिक बताऊँगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त में मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।